हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक काफी अच्छा अपडेट जो कि फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है। जो कि उन लोगों के लिए रहने वाला है 10th पास हैं, जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, या अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, कोई रिटर्न एग्जामिनेशन, इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये अपडेट काफी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये अपडेट निकला है ये सेल की तरफ से निकला है। सेल जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एक कंपनी है जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग के अंडर आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो जो ये अपडेट है ये एक तरीके की गवर्नमेंट अपडेट ही आप लोगों के लिए रहने वाली है, ये प्राइवेट नहीं है। ठीक है, ये अपडेट बहुत ही अच्छी है और इसकी लास्ट अप्लाई की जो डेट है वो 26 जुलाई की है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन ही एप्लीकेशन रहने वाली है। यहाँ पे कोई भी मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी अच्छी अच्छी अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो। मैं आपको एडवर्टीजमेंट और ऑफिशियल वेबसाइट दोनों का ही लिंक डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपको बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट के लिए ढूंढना ना पड़े। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखा देती हूँ। सो बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पर आपकी 1100 वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, और ये जो है ये एक अपेरेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम रहने वाला है, जो कि पेड ट्रेनिंग रहने वाली है। यहाँ पे आपको हर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी फ्री ट्रेनिंग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका ये एक तरीके की पेड इंटर्नशिप है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीजें स्किल्स आपकी अच्छी करी जाएंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये निकली है रूरकेला स्टील प्लांट की तरफ से। ठीक है, और यहाँ पर 1 साल का आपका अपेरेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जो कि पेड रहेगा 2026 से 27 तक। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाएगी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, ताकि आपका करियर और स्किल्स बूस्ट हो सके। 1100 अराउंड यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो तरीके की वैकेंसीज है। एक है ट्रेड अपेरेंटिस जो आईटीआई वालों के लिए है, एक है टेक्नीशियन अपेरेंटिस जो कि रहने वाली है ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसीज जो है आईटीआई वालों के लिए वो 421 है, ट्रेड अपेरेंटिस वालों के लिए जो कि एओसीपी, सीओपीए, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टूल डाई मेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इन सबके लिए रहने वाली है। वेल्डर, सेंट्रल एसी प्लांट मैकेनिक, आप देख सकते हो ये सारी चीजें वो हैं जो अगर आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो आप चाहो तो आगे किसी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट के लिए तो कर ही सकते हो। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको फ्यूचर में डेफिनेटली आगे काम आएगी ही। मोस्ट ऑफ जो ये अपडेट्स रहने वाली है वो काइंड ऑफ थोड़ी मेल ओरिएंटेड है, पर यहाँ पर अप्लाई कोई भी कर सकता है। ठीक है, आप वैकेंसीज देख सकते हो। आईटीआई पास आउट जो लोग हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, उनके लिए रहने वाली है। यहाँ पे आपको 10,560 रुपीज मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन जिनका जो वेल्डर ट्रेड या सीओपीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 9600 मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये पेड ट्रेनिंग रहने वाली है, जो कि ओडिशा में रहेगी। यहाँ पे आपका सिर्फ एक वॉक इन डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा और उसके बेसिस पे आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो ओडिशा में। तो अगर आप ओडिशा के नियर बाय रहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आप दूर भी रहते हो तो भी आपको मंथली इतना पेमेंट मिल रहा है कि आप आराम से वहां पे अपना खाना और गुजारा कर सको। क्योंकि अगर आप किसी पेड इंटर्नशिप के लिए भी कहीं ट्रैवल करते हो तो आपको सैलरी बहुत नॉर्मल मिलती है, क्योंकि मेनली आप वहाँ सीखने जाते हो। ये रहने वाला है ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, जहाँ पे बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जैसे कि सेरामिक टेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, मेटलर्जी, इन सब चीजों से रिलेटेड ये ब्रांच एंड डिसिप्लिन रहने वाला है। तो अगर आप लोगों की डिप्लोमा या डिग्री, और उन्होंने डिप्लोमा और डिग्री के हिसाब से वैकेंसीज भी लिखी हुई है, तो अगर आपकी डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग में है, डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग में है, इन सब चीजों में है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से अगर आप पास आउट हो, 12,300 यहाँ पे उनको स्टाइपेंड मिलेगा जो ग्रेजुएटेड है, और 10,900 उनको मिलेगा जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं। सेम। अब यहाँ पे आ जाती है ब्रांच एंड डिसिप्लिन। यहाँ पे भी डिप्लोमा एंड डिग्री है, जिन्होंने बैचलर्स इन आर्ट्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए या फिर बीबीए, जीएनएम ये सब कर रखा है, तो उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज आ जाती हैं। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स हैं अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। 12,300 मंथली ग्रेजुएट वालों को, 10,900 जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। यहाँ पर भी 275 उनके लिए है जिनका ग्रेजुएशन हो रखा है, और 414 उनके लिए है जो डिप्लोमा होल्डर हैं। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। कैंडिडेट्स जो कि रेगुलर बेसिस पे जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन ले रखी है, सिर्फ वही एलिजिबल है। डिस्टेंस या
ओपन वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। साथ के साथ जिन्होंने एग्जामिनेशन पास किया है 2022 3 4 5 6 में, यानी कि लास्ट 5 सालों में, वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। जिन जो ज्यादा पुरानी डिग्री होल्डर्स है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, और कैंडिडेट जो थर्ड ईयर में है या जिनका एग्जामिनेशन के रिजल्ट अभी नहीं निकले वो भी एलिजिबल नहीं होते। साथ ही साथ जिन्होंने 1 साल से ऊपर ऑलरेडी अपेरेंटिस शिप ट्रेनिंग ली हुई है या जिनको जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल से ज्यादा का, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, मिनिमम एज लिमिट क्या है 18 से लेके 28 तक। उसके अलावा गवर्नमेंट और ओडिशा के हिसाब से जो भी एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप ट्रेड अपेरेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस लिंक पे जाके आपने फटाफट से रजिस्टर करना है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे आपको रजिस्टर करना है। अगर आपने ग्रेजुएट टेक्नीशियन अपेरेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस लिंक पे जाके पहले आपको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालोगे इसमें वो 1 साल तक वैलिड रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन ईमेल्स आ सकते हैं 1 साल तक। केवाईसी वेरीफाई कराना होगा। ठीक है, और जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वो सारी सही होनी चाहिए। और जब आपका ऑनलाइन सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए ऑनलाइन जो आप एप्लीकेशन भरोगे वो प्रिंट आउट भी ले सकते हो। आईटीआई वाले जो हैं वो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये जो लिंक है इसके थ्रू। जो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर है वो इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो वॉक इन डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा वो इन इन ब्रांच के लिए, यानी कि इन इन जो ये पोस्ट है इन सब के लिए यहाँ पे वॉक इन आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन जो है उसका वॉक इन डेट लिखा हुआ है, साथ साथ रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है। तो इस दिन जाके आपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा। वेन्यू भी यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स में जब आप लेके जाओगे, क्या क्या लेके जाओगे, आपने आपका जो सर्टिफिकेट जो आप मतलब वो ऑनलाइन जो आप भरोगे वो आपने लेके जाना है। उसके अलावा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन मतलब 10th की मार्कशीट लेके जानी है। उसके अलावा आपने अगर ग्रेजुएशन डिप्लोमा होल्डर हो उसकी आपने कॉपी लेके जानी है, प्रोविजनल कॉपी। ST SC से अप्लाई करो तो सर्टिफिकेट लेके जाना है, आधार कार्ड पासबुक वगैरह अगर आपकी है वो सब लेके जाना है, और मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर आप मेडिकली की आप फिट हो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। और जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है NAPS और NATS पोर्टल पे वो आपको लेके जाना है। लास्ट डेट में आपको बताया है, लास्ट डेट जो यहाँ पे रहने वाली है वो 26 अगस्त की रहने वाली, सॉरी मेरे को 26 जुलाई लगा था। तो लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 26 अगस्त की यहाँ पे रहने वाली है। तो आपके पास काफी अच्छा टाइम अभी है, अभी तो जुलाई चल रहा है, तो आपके पास काफी अच्छा और लंबे समय है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर लेना। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड, आपने करेक्ट डिटेल्स फिल करनी है। उसके अलावा आपकी CGPA वगैरह जो होगी उसके बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भरोगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। और कन्वेसिंग यानी कि कोई भी गलत तरीके से कुछ भी नहीं करना है। आपका यहाँ पे सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे होगा। 30% वेटेज आपकी दी जाएगी 10th की मार्कशीट को, 70% वेटेज दी जाएगी आपकी डिप्लोमा डिग्री या ITI को। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट अच्छे से पढ़नी है, वैकेंसीज वगैरह जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। और आपको रूरकेला स्टील प्लांट की तरफ से कोई अकोमोडेशन नहीं मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान, ना ही कोई ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। ठीक है, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अपेरेंटिस एक्ट के अंडर आता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट वगैरह जो डिसीजन लेंगे वो आप सब पे लागू होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट वाला सिस्टम यहाँ पे आपका नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या इशू हो तो आप इनके जो ये मोबाइल नंबर है जो LND ऑफिस का दिया हुआ है वो आप यूज कर सकते हो उनसे जानकारी लेने के लिए। और आपको ज्वाइनिंग और वेन्यू जो है वो ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 26 अगस्त की है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, वो मैंने गलती से जुलाई बोल दिया था। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, एम्पल ऑफ टाइम है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। काफी अच्छी अपडेट है और मैं चाहूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर लो। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। तो चलो आप अपना ध्यान रखना, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।